एक्सरसाइज में जो फॉर्मेट मिलेंगे, जो फॉर्मूले का स्टाइल मिलेगा, वो मिलेगा कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर वाला एक। दूसरा देखिए 1/x² माइनस ए स्क्वायर वाला dx साथ में चलता रहेगा। तीसरा मिलेगा आपको 1/a² माइनस x² का। इसके बाद 3 और आएंगे और जिनमें यही होंगे, लेकिन साथ में इन पे अंडर रूल लगे होगा। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है और ये आता कैसे है एक्चुअली। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से सॉल्व करते हैं, लेकिन इस समय हम उन स्टाइल में नहीं जा रहे हैं, उन फॉर्मूले उनके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम सीधे बात कर रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये x² प्लस ए स्क्वायर है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होता है, इसका जो इंटीग्रल होता है वो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c होता है। इसका जो आंसर होगा वो x² माइनस ए स्क्वायर है। और ध्यान दीजिएगा ये a² माइनस x² है। इन दोनों का आंसर एक ही स्टाइल में होता है। 1/2 इसमें भी होगा, 1/2 इसमें भी होगा। इसके दो फैक्टर होते हैं, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा करके, और इसके भी दो फैक्टर्स होते हैं, a² माइनस b² का लगा करके। तो यहाँ पे ये आंसर भी लॉग में होता है, ये आंसर भी लॉग में होता है। अब यहाँ जो आएगा वो आपको याद रखना है। इसके दो फैक्टर हो गए x माइनस ए, x प्लस ए। तो बेटा इसका यहाँ ऊपर आएगा x प्लस ए और यहाँ आएगा x माइनस ए। इसमें आएगा a माइनस एक्स और a प्लस एक्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को ये वाला फॉर्मेट देंगे, ये वाली शक्ल देंगे, और उसके बाद हम उनको देखेंगे कि a कौन है, x कौन है। अब जो नेक्स्ट 3 कैटेगरी हैं उनमें हम क्या करेंगे, हमारे जो ये क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, उनमें यही स्टाइल आएगा, लेकिन वो अंडर रूट वाला आएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है ये करेक्शन करना पड़ेगा आपको। ये a² माइनस x² का जो इंटीग्रल होगा वो यहाँ ऊपर प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, और x माइनस ए का यहाँ आपका यहाँ माइनस आएगा x माइनस ए, और यहाँ x प्लस ए आएगा। प्लीज इसको दोबारा करेक्ट कर। 1/x² प्लस ए स्क्वायर का ये हो गया, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का ये हो गया। ये आ जाएगा x माइनस ए बटे x प्लस ए, और ये आएगा a² माइनस x² का लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ठीक है। इसके अलावा 3 और कैटेगरी हैं, और वो क्या है हमारे पास, यही सब है। 1/x² प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ये वाला अब अंडर रूट के साथ आएगा। दूसरा वाला क्या है, 1/√ ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर है, ओके, विद अंडर रूट। और तीसरा वाला 1/√ ऑफ a² माइनस x² है। तो इसमें ये जो 1/x² प्लस ए स्क्वायर है और x² माइनस ए स्क्वायर है, इन दोनों का एक ही जैसा आंसर होता है, और दोनों के आंसर आते हैं हमारे लॉग में। ये लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस ए स्क्वायर होता है, और ये लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर होता है। और ये जो a² माइनस x² है, इसका आंसर आपका साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए आता है। इन सब में ये जो 6 के 6 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनमें सब में एक ही बात कॉमन थी कि इनका न्यूमरेटर 1 था, सबका न्यूमरेटर 1 था, और डिनोमिनेटर में या तो a² प्लस x² है, या a² माइनस x² है, या तो x² माइनस a² है। कुछ विद अंडर रूट है, कुछ विदाउट अंडर रूट है। एक बार थोड़ा सा और रिकैप कर लेते हैं। अगर 1/x² प्लस a² है तो उसका आंसर 10 में, ये देखिए यहाँ पे प्लस आएगा तो ये 10 में आएगा, और अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो आंसर लॉग में आएंगे। ओके, ये दो क्या आते हैं, वो इसके फैक्टर आते हैं। अगर यहाँ x माइनस ए है तो ऊपर x माइनस ए, नीचे x प्लस ए। अगर यहाँ a माइनस एक्स है तो ऊपर प्लस वाला और नीचे माइनस वाला। जो अंडर रूट वाले हैं
देखिए अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसका आंसर 1/8 इनवर्स में आएगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है विद अंडर रूट है तो आंसर लॉग में आएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आंसर भी लॉग में आएगा और 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर भी लॉग में आएगा। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट कैटेगरीज हैं इस एक्सरसाइज में जो इन्वॉल्व होंगी वो क्या होंगी, वो 1 और नीचे जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मेट है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को भी हो सकता है आपके पास ये आए या विद अंडर रूट आए, ओके, विदाउट अंडर रूट और विद अंडर रूट जो है डिनोमिनेटर में आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो हम क्या करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में लेके जाएंगे, यानी कि ये जो है हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा कि 1/ax प्लस समथिंग जो भी है, मान लीजिए कि ये m है का होल स्क्वायर और प्लस p का स्क्वायर, इस टाइप का बनेगा। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे, साथ में चलेगा अंडर रूट या विदाउट अंडर रूट, और इस वाले को हम बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये और क्लियर तब होगा जब हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा एक और नेक्स्ट कैटेगरी आपके पास ये आएगी, अभी तक आपने सब में देखा होगा कि सबका न्यूमरेटर 1 था। अब हो सकता है कि अगर नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, द्विघात समीकरण हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ऊपर कोई लीनियर इक्वेशन हो पी एक्स प्लस क्यू ऑफ डी एक्स, इसको कैसे करेंगे, इसको किस तरह से हम डिस्कस करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे पहले इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ बनाने की, इसको जो है इसके डेरिवेटिव से रिप्लेस करने की, ओके। सो मोर सिचुएशंस क्लियर होगी जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओके। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। आपकी जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 I will have to check it, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.4 का, क्या है ये 3 of x स्क्वायर ओवर x की पावर 6 + 1, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। आपको छोटी छोटी बातें पकड़नी है कि किस तरह से हम इसको करेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे जो भी फॉर्मूले दिए हैं सबका न्यूमरेटर 1 था, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है 3x स्क्वायर है, ओके, और 3 कोई प्रॉब्लम नहीं है, x स्क्वायर एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, इसको खत्म करना है हमें। x अब यहाँ x की पावर 6 है, इसका डेरिवेटिव x की पावर 5 आता है, वो जो डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स क्यूब का होता है। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा इस पे। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होता है एक्स क्यूब का। तो हम अपने क्वेश्चन में जो भी बाकी एक्सप्रेशन है वहां पे एक्स क्यूब लेके आने की कोशिश करेंगे। तो एक्स क्यूब कैसे ले आ सकते हैं, इससे ले आ सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 कॉन्स्टेंट मैंने बाहर कर दिया, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स लिखा, और इस एक्स की पावर 6 को मैंने लिखा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1। अभी देखिए एक्स क्यूब आ गया ना, तो इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मुझे ये मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जो हमने पिछली प्रीवियस एक्सरसाइजेस की हैं उनमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह था उसको यहाँ पे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को लेके चलेंगे टी, और इससे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 of x स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल टू आपका आ गया डी टी। ये देखिए 3x स्क्वायर डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, डी टी से रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट इज हमारा जो क्वेश्चन है वो 3x स्क्वायर वहां से dt से हट जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर, ये क्या था हमारे पास यहाँ पे x क्यूब का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह आ जाएगा t का स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये बन गया t स्क्वायर प्लस 1, और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये अब आपने ये ढूंढना है कि ये किसके जैसे मैच कर रहा है। ये मैच कर रहा है किसके जैसे, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑफ dx के जैसा। तो इसका आंसर क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। आप इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि x की जगह क्या है, t है, a की जगह क्या है, 1 है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रल बन जाएगा
क्या 1/a दैट इज 1 एंड 10 इनवर्स x की जगह आ गया t, a की जगह आ गया 1 प्लस c एंड फाइनल आंसर 10 इनवर्स ऑफ t एंड t इज व्हाट? t इज एक्चुअली x क्यूब. Okay, so x cube upon a that is 1 and plus c. This is your final answer. यहाँ पे a का मान 1 था. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 ऑफ एक्स स्क्वायर. ये है 1 अपॉन 1 प्लस 4 ऑफ एक्स. अब ये अंडर रूट वाले याद रखिएगा, मैंने आपको अभी केवल 6 कैटेगरी दी हैं. 3 कैटेगरीज ऐसी थी जिनमें अंडर रूट 1 अपॉन और विदाउट अंडर रूट थे, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 ऐसे थे जो अब इनमें अंडर रूट लगा. तो ये अंडर रूट वाला है, तो ये नीचे वाला आ गया. ओके, तो ये 1 किसी का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर बन सकता है, वो आप चेक कर लीजिएगा. यस, ये बन सकता है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये किसका होल स्क्वायर हो गया, 4 हो गया 2 का और x का, ये यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर ऑफ dx बन गया. ओके, अब ये मैच कीजिएगा, ये किससे किससे मैच हो रहा है. ये एक काम और कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूले थे वहां पे ओनली x था और यहाँ पे क्या है 2x है, तो आप इसको भी और छोटा कर सकते हैं किसी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो ये मैं जा रहा हूँ इसमें, मैंने 2x को क्या मान लिया, t मान लिया, और ट्वाइस ऑफ x का डेरिवेटिव dx आ गया और ये dt हो गया, यानी dx will be replaced by dt upon 2. तो I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dt by 2, ये बाहर चले गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर एंड ये अब t का स्क्वायर बन गया. और ये किसके जैसा मैच हो रहा है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा. आप जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूले साथ में जरूर लिखिएगा. ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यूजिंग 1 अपॉन, ये इसका जो स्ट्रक्चर था वो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स टाइप का है. तो इसका आंसर क्या बनता है ये बनेगा, लॉग में आएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. भाई फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, बगैर उनके काम नहीं चलने वाला. ओके, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है उसका. चलिए आप क्वेश्चन पे. तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, अब i इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पे, a की जगह 1 है, x की जगह t है, तो ये आ गया 1/2 log x यानी कि t और प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज 1 एंड प्लस t स्क्वायर. यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये एज इट इज ये आएगा पूरा का पूरा विद अंडर रूट आएगा, और अब आप वापस t को लेके आइएगा. तो 1/2 log ऑफ t की जगह आ गया x, नो सॉरी 2x आ गया, और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, या सीधे सीधे एक्चुअली ये यहाँ का था, मेन क्वेश्चन था तो मैंने वहां पे पुट कर लिया, एंड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट आपका c आ. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.4 का आपको दे रखा है i ओवर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1, और ये आ गया अंडर रूट के अंदर. ये देखिए ये अंडर रूट के अंदर है. सो नेक्स्ट 3 जो फॉर्मूले थे उनमें आ जाएगा. ये भी किसी का होल स्क्वायर है, ओके, और ये 1 भी किसी का होल स्क्वायर है. लेकिन हम क्या करेंगे, हमें तो आदत पड़ी हुई ना ओनली एक्स स्क्वायर देखने की, तो यहाँ पे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सपोज कर दिया, लेट कर दिया कि 2 माइनस एक्स को आपने क्या मान लिया, t मान लिया. ओके, और 2 माइनस एक्स को हम t मान लेंगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, dx हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पे आ गया, और ये आपका dt आ गया. तो आपका क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ पे रहा होगा, उसकी जगह आ गया माइनस dt, वो मैंने माइनस बाहर लगा दिया, अंडर रूट ऑफ ये बन गया t का स्क्वायर प्लस 1. ओके, अब इसका आपके पास अभी अभी जो फॉर्मूला यूज किया है उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए. तो इसका आंसर क्या था, माइनस अपनी जगह पे, आंसर मैंने आपको बताया था कि लॉग में आता है, लॉग ऑफ ये फॉर्मूला अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, x की जगह आ गया t और प्लस अंडर रूट ऑफ जो ये है t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और t को आप वापस लेके आइए
आपका आंसर बन जाएगा माइनस का लॉग ऑफ टी की जगह हमारा क्या है 2 माइनस एक्स है, प्लस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। दिस इज योर प्लस सी करके आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.4 का है। उसमें आपको क्या दे रखा है, हमें इंटीग्रेट करना है किसको, i इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगेन ये अंडर रूट में है, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर है। तो आप इनको देखिए, ये किसी के स्क्वायर बन रहे हैं, अंडर रूट तो वाला है ही, तो ये अंडर रूट हमें एक हमारी पिक्चर को और क्लियर कर देता है कि अंडर रूट वाले फॉर्मूले लगेंगे। ये किसी का स्क्वायर है, इसको भी किसी का स्क्वायर बनाइए, तो ये आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है, इट्स वेरी क्लियर। 1 अपॉन 9 जो है 3 का स्क्वायर हो गया, और 25 जो है 5x का होल स्क्वायर हो गया। अब ये किसके जैसा लग रहा है, ओके, इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, यहाँ पे 5x है, तो हम या तो हम सब्स्टिट्यूट करें, और सब्स्टिट्यूट करके 5x को t लेकर के थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, या विदाउट सब्स्टिट्यूशन अगर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि ये जो फॉर्मेट है, ये जो क्वेश्चन है, ये किस फॉर्मेट में है। तो ये है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है, 1 ओवर अंडर रूट साथ में है, ये ए कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर आ गया, माइनस ये एक्स स्क्वायर टाइप का है इसका, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद अंडर रूट है, तो इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। बस एक्स क्या है और ए क्या है वो आपको ढूंढना है। तो ए हमारा कितना है, 3 है, और एक्स की जगह पे यहाँ पे 5x है, तो आप इस क्वेश्चन में वो चीज पुटअप करोगे, तो इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह आ गया बेटा 5x, और ए की जगह आपका 3 आ गया। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं किया है, मैंने अंदाज से क्या किया है कि x की जगह 5x लिखा है, वैसे तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आप जल्दी में काम कर रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि ये जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ डिवाइड कर लेता है, ओके, इंटीग्रेशन के केस में, तो ये 1/5 यहाँ पे आ जाएगा, और ये प्लस का c आएगा। ये आपका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का ये है 3 of x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 है, इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, देखिए डिनोमिनेटर 1 प्लस समथिंग है लिखा है, ये किसी का होल स्क्वायर बन सकता है, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक जितने भी आपने स्ट्रक्चर देखे थे, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखे थे, सब में ऊपर 1 था, यहाँ 3x आ गया। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हटाना पड़ेगा मुझे, ये x लिखा हुआ है, यहाँ x की पावर 4 लिखा हुआ है, तो x किसका डेरिवेटिव होता है, x स्क्वायर का होता है। तो मुझे कोशिश ये करनी है, प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट, मुझे कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे मैं x स्क्वायर लेके आऊंगा। तो आप अंडरस्टूड है कि x की पावर 4 है, तो वो x स्क्वायर का स्क्वायर होता है। मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, 3 of x dx अपनी जगह पे, और पीछे से 1, और ये किसका होल स्क्वायर है, ये 2 तो है रूट 2 का, और x की पावर 4 है x स्क्वायर का, और ये साथ में x स्क्वायर आ गया। सो ये इस तरह से बन गया। नेक्स्ट वन इज, अब हम क्या करेंगे, इसको हटा, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ 1 चाहिए मुझे, तो मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट रूट 2x स्क्वायर को हम क्या मान लें, t मान लें, रूट 2x स्क्वायर को t मानते हैं, तो इसका डेरिवेटिव देखिए रूट 2 एज इट इज आएगा, ओके, इंटू 2, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, और साथ में आपका dx आ गया, और ये आपका dt आ गया। तो आपको क्या चाहिए था, आपको x हटाना था, ये 3 तो कांस्टेंट है, x dx आपका आ गया। तो 3 कांस्टेंट है, मैंने फिर क्वेश्चन में क्या, मैं i इज इक्वल टू 3 बाहर, और ये जो 2 रूट 2 है ये dt के डिनोमिनेटर में आएगा, तो ये बाहर आ गया, 2 रूट 2, इंटीग्रेशन का साइन, ओके। अब क्या बचा यहाँ पे, सीधे सीधे ओनली 1 बचा, तो उसकी जगह पे मैंने साथ में dt लिख दिया, और ये 1 प्लस ये रूट 2 एक्स स्क्वायर की जगह आपने t लिया, तो उसका स्क्वायर, और ये सीधे सीधे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। और ये किसके जैसा लग रहा है आपको, ये लग रहा है 1 अपॉन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर टाइप का।
तो बेटा साथ में इंटीग्रेशन जरूर लिखेगा। बहुत सारे बच्चे ये जानते हैं ये इसका है तो इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं यहाँ पे ये इसका, क्योंकि मैं फॉर्मूले ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चे किस तरह से आंसर लिखते हैं वो मैं भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। हाँ, बहुत सारे बच्चे इस इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाते हैं और सीधे 1/a² प्लस x² ऑफ dx इज इक्वल टू सीधे ये लिख देते हैं। सो ये कोई सेंस नहीं देता, ये मीनिंगलेस है। चलिए, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे 1 है, x की जगह पे t है, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, हमारा जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो 3 इंटू 2√2 और इंटीग्रेशन इंटीग्रल होकर के क्या आ जाएगा आंसर 1/a। 1/a दैट इज 1 इंटू tan इनवर्स x की जगह आ गया t और a की जगह आ गया 1 प्लस c। 3 2√2 इंटू tan इनवर्स और t को आप वापस लेके आएगा। t था हमारा √2 ऑफ x अपॉन 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, इसमें जो मेन फोकस है कि आपको ये चीज ढूंढनी है कि ये जो चेंजेस करने पड़ रहे हैं वो क्यों करने पड़ रहे हैं, उसकी जरूरत क्यों है। तो तब जाकर के आपकी चैप्टर पे या टॉपिक पे एक अच्छी सी स्ट्रांग होल्ड बन पाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x² ओवर 1 माइनस x की पावर 6 ऑफ dx। अगेन सेम पॉइंट्स को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्या कि हमारा न्यूमरेटर 1 होना चाहिए था, यहाँ ऊपर 1 होना चाहिए था, यहाँ x² आ गया, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस के लिए हम मदद लेंगे सब्स्टिट्यूशन वाले स्टाइल की। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ये x² है, तो कहीं ना कहीं मुझे x की पावर 3 चाहिए, क्योंकि x की पावर 3 आपको डिफरेंशिएट करके क्या देगा, x² देगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बाकी एक्सप्रेशंस हैं उनमें x³ को लेके आने की कोशिश करूंगा, एंड इट इज वेरी क्लियर दैट वी कैन चेंज दिस x की पावर 6 इन टर्म्स ऑफ x³। हाउ, लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस। ये आ गया x² जो था एज इट इज आ गया, 1 अपनी जगह पे आ गया, इस x की पावर 6 को मैंने लिखा x की पावर 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अब मैं इसको t लेके जाऊंगा और ये वाला रिप्लेस हो जाएगा dt से, तो ये हमारा न्यूमरेटर 1 बन जाएगा। सो x³ इज इक्वल टू आपने t लिखा, इसका डिफरेंशिएशन 3 ऑफ x² ऑफ dx इज इक्वल टू आपको dt मिल गया। क्वेश्चन में जाइए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये x² dx विल बी रिप्लेस्ड बाय dt अपॉन 3, ये अपॉन 3 यहाँ आ गया, और ये 1 अपनी जगह पे आया और x³ की जगह आ गया t और स्क्वायर अपनी जगह पे आ गया। अब ये 1 किसी का स्क्वायर बन सकता है, ये वाला आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और मैं जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ साथ में वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और यही प्रैक्टिस आपको भी करनी चाहिए, यही प्रैक्टिस आपको भी अपने एक आदत बना लेनी चाहिए कि इस तरह से आप करेंगे। तो खैर ये a² माइनस x² का है, इंटीग्रेशन है, और इसका आंसर क्या होता है, ये आपका आंसर आएगा 1/2a, और लॉग ऑफ मॉड के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे ये a² माइनस x² है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका a प्लस x अपॉन a माइनस x। वापस चलिएगा तो इसका आंसर 1/3 और इंटू 2a, और 2 into a that is 1, and log of a minus x, a is 1, x is t, sorry a plus x, तो a plus t upon 1 minus t, और t को आप वापस लेके आइएगा, you will get your answer. So this becomes 1/6 into log of mod of 1 plus x की पावर 3 upon 1 minus x की पावर 3 whole upon c। ये आपका आंसर है। आपको अगर कोई भी स्टेप समझने में नहीं आता है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी हाउ आई विल बी ऑलवेज रेडी फॉर द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1 upon under root of 1 minus x²। Oh sorry, it is x² minus 1 actually, it is x² minus 1।
इसका जो डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है। अगर यहाँ ऊपर इस प्रॉब्लम को मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लूँ कि यहाँ कुछ लिखा हुआ ये 1 अपॉन में, तो वो सीधे सीधे हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, लेकिन अब इसने कर दिया। एक चीज देखिएगा, ये डिनोमिनेटर हमारे पास ये पूरा का पूरा है और न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, तो मेरी कोशिश होगी पहले कि इनको मैं अलग अलग करूंगा। क्यों करूंगा वो आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। तो ये बन गया एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। और ये देखिए अब ये जो इंटीग्रेशन होगा इसका आपके पास सीधे सीधे फॉर्मूला है, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में है। अब यहाँ क्योंकि यहाँ 1 अपॉन था, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ x आ गया, तो हमारा प्रायोरिटी क्या होगी, इस x को रिप्लेस करना, यहाँ 1 लेके आना। और x किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को t लेके चलेंगे। और क्यों, इस 1 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम पूरे के पूरे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लेके चलेंगे। तो मैं हम एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको i1 और इसको i2 लेके चलेंगे और इनको आपको अलग अलग इंटीग्रेट करके दिखाना पड़ेगा। ओके, सो i इज इक्वल टू i1 का आंसर क्या बनेगा, देखिए i1 बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x dx ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर माइनस वन को हमने t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन में आपको मिल गया 2 इंटू एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल गया डी टी। और चलिए इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए एक्स डी एक्स हट गया डी टी बाई 2 से, तो 1 अपॉन 2 और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन सीधे सीधे अंडर रूट ऑफ टी, और अंडर रूट ऑफ टी को हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 एज इट इज टी की पावर 1/2, लेकिन माइनस में 1/2 आया अंडर रूट की वजह से, माइनस इसलिए आया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में थे और मैंने अब इसको न्यूमरेटर में लिख दिया है इस तरह। अब ये x की पावर n से होता है, तो आप जानते हैं जब हम x की पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो पावर इंक्रीज हो जाती है बाई 1, तो प्लस कर देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा हमारे पास t की पावर -1/2 प्लस 1, दैट इज प्लस का 1/2, और ये डिनोमिनेटर में आता है 1 और बाई 2 ये यहाँ चले जाएगा और प्लस का c आएगा। और सॉल्विंग दिस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, t की पावर 1/2, और t की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट ऑफ t, और t हमारा क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा i1 आ गया। और सीधे सीधे जो i2 वाला पोर्शन था, i2 वाज इन द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका है। तो आपके दो आंसर हैं, एक ही आंसर है i1 और i2 ये है। आप मेन क्वेश्चन में जाइएगा, आपको मिल जाएगा i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया i1 का आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस का ये आ गया सेकंड वाला, उसका आंसर क्या था वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा विजिबिलिटी में भी कुछ डाउटफुल हो, सो ये आंसर आ गया। प्लस का सी जरूर कीजिएगा क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.4 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स रेस्ट टू द पावर 6 प्लस ए रेस्ट टू द पावर 6 ऑफ डी एक्स। ओके, पहली प्रॉब्लम ये है, हमें इसको रिप्लेस करना होगा, किसकी हेल्प से, इस नीचे वाले की हेल्प से। सो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्स क्यूब है तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक्स क्यूब लेके आना पड़ेगा, जिसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा। ये डी एक्स है, एक्स क्यूब को मैंने लिखा, ये सॉरी एक्स की पावर 6 को लिखा एक्स क्यूब एंड इट्स स्क्वायर, और क्योंकि ये किसी का स्क्वायर बन गया तो मैं इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये मैंने ए क्यूब का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम टी सपोज करेंगे, ये आपका क्वेश्चन चल रहा है आई इज इक्वल टू लेट सपोज करेंगे कि x की पावर 3 को हमने t सपोज किया, डेरिवेटिव आपका क्या मिल गया 3 ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ dx मिल गया, ये dt बन गया, और ये आपके पास मेन क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर dx में, ये रिप्लेस हो जाएगा dt बाई 3 से। अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt, जो अपॉन 3 आना तो वो यहाँ आ गया, और ये t की पावर 2 बन गया और प्लस a की पावर 3 का होल स्क्वायर बन गया। और ये हमारे
एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है। वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। इसका इंटीग्रल क्या होता था, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। आपको यहाँ फोकस करना है कि यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x की जगह पे है t, और a जो मैंने यहाँ लिखा वो क्या है आपका, इतना है, a की पावर 3 है। तो आपका आंसर आएगा 1/3 पहले से था, 1/a, तो a हमारा a क्यूब है तो 1/a क्यूब आ गया, और tan इनवर्स x की जगह हमारा आ जाएगा t, और a की जगह हमारा a क्यूब आ जाएगा प्लस का c, और फाइनल आंसर इसको 1/3 ऑफ a की पावर 3 इंटू tan इनवर्स t हमारा क्या था, x क्यूब था, अपॉन a क्यूब एन प्लस आपका c आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है, ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में है, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 ऑफ dx। देखिए ये किसी का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ 1 नहीं है, यहाँ सेक स्क्वायर आ गया। और ये और भी अच्छा है कि ये 10x का डेरिवेटिव ये होता है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 10x को t सपोज करेंगे, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करके 10x का डेरिवेटिव हमारा मिल गया सेक स्क्वायर x ऑफ dx, और ये t का डेरिवेटिव dt बन गया। आपका क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो जाएगा, उसकी फॉर्मेट क्या बन जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रिप्लेस्ड बाई डी टी, तो ये डी टी बन गया। और अंडर रूट अपनी जगह पे 10 की जगह t आया, लेकिन 10 स्क्वायर है तो t स्क्वायर है, और 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर। ये किसका जैसे बन गया, ये बन गया अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का। इसका आंसर क्या होता था, इसका आंसर लॉग में आता था x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता था। तो मैं इसको वापस से जा रहा हूँ, तो ये आंसर आया log ऑफ x दैट इज t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का c। वापस ले आइए t को, log ऑफ t की जगह हमारा कितना आ गया, 10 ऑफ x आ गया, और प्लस अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर ऑफ x एंड प्लस ए स्क्वायर की जगह हमारा क्या था, 4 था। ये आपका फाइनल आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है अब तो ये दूसरा स्ट्रक्चर आने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सो इसको देखिए, ये अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। तो मैंने आपसे कहा था कि इस क्वाड्रेटिक और ऊपर 1 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, मैंने क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, देखिए अगर आपको ये चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तब आप उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मुझे ये इसको ये फॉर्मेट देनी है। तो ये किसी का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, यानी मुझे a पता लग गया। अब मैं करूँगा 2 इंटू ए, दैट इज ये x आ गया। अब आपने यहाँ पे खुद जज करना है, या यू हैव टू थिंक ओवर दिस व्हाट शुड बी हियर, उसको मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। सो ऑफ कोर्स 1 आएगा, सो 1 इंटू 2x इक्वल टू 2x, ये आ गया, यानी b का काम हमारा कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये मैंने खुद प्लस किया, तो एडजस्ट करने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा, और पीछे ये वाला जो 2 था वो एज इट इज आ गया। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम कैसे करेंगे, 1 ओवर ये dx साथ में चलता रहेगा, इसको बार बार लिखने की जरूरत है। देखिए 1 2 और 3, इन तीनों को मिला करके ये पूरा बन जाता है, और ये किसका होल स्क्वायर बना, x, a की जगह क्या आया हमारा x आया, और b की जगह हमारा 1 आया, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा। बाकी ये 2 बचे, इनको न्यूमेरिकली आप इवेल्युएट कीजिएगा, -1 एंड +2 दैट गिव्स यू +1, और इस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब ये देखिए ये किसी का होल स्क्वायर आ गया, ये भी किसी का होल स्क्वायर आ गया। तो ये स्ट्रक्चर किसके जैसा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का। अंडर रूट के अंदर है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो x, भले ही आप ये ध्यान रखना है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x प्लस 1 है। सो वापस आप जाओगे तो आपका आंसर बनेगा i इज इक्वल टू log ऑफ x की जगह आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट ऑफ, आप चाहें तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, या
इसकी जगह आप मेन क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बना था ये इसी से बना था। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में अब ये इसी स्टाइल में है, लेकिन ये विदाउट वो है अंडर रूट 1/9 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एक्स प्लस 5। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास एक और नया चैलेंज आ गया कि आपको जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा शायद, उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं फिर एक बार और यहाँ पे कहता हूँ, क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसलिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको मुझे ये वाला फॉर्मेट देना होगा। तो ये a का स्क्वायर है, ये किसी का होल स्क्वायर है, वो आप लिखिएगा i इज इक्वल टू 1 ओवर ये 9x स्क्वायर जो है ये बन गया 3x का होल स्क्वायर बन गया। अब ये देखिए मैं a मिल गया मुझको, अब मैं यहाँ लिखूंगा इंटू 2, a क्या आएगा हमारा 3x, अब इंटू करके कितना मिलेगा 6x आ जाएगा, तो ओनली 1 आएगा यहाँ पे, तभी जाकर के कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी b का काम 1 कर रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस b गया, 1 का स्क्वायर माइनस b गया। ये काम हम अब बैलेंस करने के लिए करते हैं, ठीक है। और प्लस 5, अगर आप प्लस माइनस नहीं करना चाहते हैं तो आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं, न्यूमेरिकली कोई चेंज नहीं आएगा लास्ट में dx। अब ये देखिए ये a स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, इन तीनों को मिला करके हमारे पास 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और इन दोनों को सॉल्व करके प्लस का 4 बन गया। ये होल स्क्वायर समथिंग है, ये 4 को भी मैं किसी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हमारा जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो किस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से मैच हो रहा है, ये हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और इसका आंसर आता है 1/a 10 इनवर्स ऑफ x अपॉन a। तो x की जगह यहाँ पे 3x प्लस 1 है और a की जगह हमारा 4 है। एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ना चाहिए था कि 3x प्लस 1 को आप t मान के चलते, यानी सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन पे टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन डायरेक्टली you are able, if you are able to write the answer directly, you can say 1/a, what is a here? It is square of 2, a square, तो a की वैल्यू आ गई 2, तो 1/2 इंटू 10 इनवर्स, x की जगह कितना आ जाएगा 3x प्लस 1 आएगा, और a की जगह हमारा 2 आ गया। ध्यान रखिएगा जब हम जिसको x मान रहे थे वो एक्चुअली x नहीं है, वो 3x प्लस 1 है। x का कोएफिशिएंट 1 है, तो साथ में यहाँ पे 1/3 आएगा, ये मैंने यहाँ पहले लिख दिया, और प्लस का c। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर बनेगा, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 उस स्टाइल में लेकिन थोड़ा सा चेंज के साथ है। अंडर रूट के अंदर है 7 माइनस 6x माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो अंडर रूट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो माइनस है। होना क्या चाहिए, जब भी आप किसी भी एल्जेब्रिक टर्म में काम करते हैं तो उसका जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप माइनस कॉमन लोगे, लेकिन जो माइनस कॉमन आएगा वो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे और यूँ चेंज करेंगे। अब माइनस कॉमन लेने से इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर जो है माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, 6x माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और 7 प्लस का है ये माइनस का 7 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 या 10 की तरह बन गया। हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम इसमें करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस जो है अंडर रूट से बाहर नहीं जा सकता है, तो माइनस मैंने यहाँ पे लिखा, और देखिए ये किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर लिखा, यानी ए मिल गया आपको 2 इंटू ए। अब यहाँ पे आप क्या आएंगे, क्या लिखेंगे कि ये 6x बन जाएगा, तो ऑफकोर्स 3 लिखना पड़ेगा, यानी b का काम हमारा 3 कर रहा है, तो अगला टर्म होता है b स्क्वायर, वो 9 हो गया, माइनस का 9 एडजस्ट करने के लिए, और माइनस 7 जो हमारे पास था। 1, 2 एंड 3, इन तीनों से मुझे क्या मिलता है 1/अंडर रूट ऑफ माइनस अपनी जगह पे, ये मिला मुझे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a जो है x बन गया, b जो है हमारा 3 बन गया, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया, और ये -9 और -16 मिल करके माइनस का 7 मिल करके माइनस का 16 आ गया। अब यहाँ पे आप इस माइनस को अंदर ले जाओगे, तो इसको अंदर ले जाएंगे तो 1/अंडर
अंडर रूट माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 16 हो गया। 16 को मैंने 4 का स्क्वायर लिखा माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर टाइप का, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। तो इसका अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर होता है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। भले ही x का काम x प्लस 3 कर रहा है और a का काम हमारा 4 कर रहा है। सो यू विल गेट योर आंसर साइन इनवर्स ऑफ x, दैट इज x प्लस 3 अपॉन a, दैट इज 2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ध्यान रखिएगा, मैं भले ही x कह रहा हूँ लेकिन x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, इसके लिए यूज किया मैंने ये वाला। तो कंपैरिजन करेंगे, यहाँ मैंने x लिखा हुआ था तो यहाँ ये है, तो जहाँ x आया होगा वहाँ पे x प्लस 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये था। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो क्वेश्चन दे रखा है देखिए, उसमें जो डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ है x-1 इंटू x-2, ये थोड़ा सा एक और इसमें थोड़ा सा इसने वेरिएशन लेके आ गया है। ओके, अब आप कहोगे कि सर ये कुछ और है, नहीं, ये एक्चुअली दो फैक्टर्स फॉर्म में है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है द्विघात समीकरण मिलेगी, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर ये अंडर रूट नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है एक नए टॉपिक में चले जाता और वो होता है पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन अंडर रूट है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो जीरोज हैं वो 1 और 2 हैं। एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 2 बन गया। अब फिर वही काम बार बार इसको जो है कंप्लीट स्क्वायर बनाइएगा किसी का, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट अपनी जगह पे ए स्क्वायर ही हो गया, माइनस यहाँ पे अगर माइनस आएगा तो 2 इंटू ए आपका x आ गया। अब यहाँ पे हमें चाहिए 3x मल्टीप्लाई करके, तो 3 चाहिए तो मैं 3 लेके आया, लेकिन ये तो 6 आ गया, तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सारा जो रिजल्ट आएगा वो 3x बन जाएगा। और लास्ट में यानी b का काम 3/2 किया, तो b का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, प्लस भी करना पड़ेगा और माइनस भी करना पड़ेगा, और पीछे से 2 एज इट इज। ये dx इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट अपनी जगह पे, ये dx हो गया। देखिए a स्क्वायर ही हो गया, b स्क्वायर 9/4 हो गया, और ये 2ab हो गया। तो a का काम कौन कर गया, x कर गया, माइनस b का काम कौन कर गया, 3/2 कर गया, वो उसका स्क्वायर आ गया। और अब क्या क्या बचा हुआ है, माइनस का 9/4 और प्लस का 2, माइनस का 9/4 और प्लस का 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 8, और 8 प्लस का माइनस का, यानी कि कुल मिलाकर मेरे पास 1/4 बना। अब ये हमारे पास देखिए होल स्क्वायर बन गया, इसको हम किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो वो बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये किसके जैसा नजर आ रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx टाइप का नजर आ रहा है। तो इसका आंसर आप जानते हैं लॉग में आता है, तो लॉग ऑफ क्या होता है x, लेकिन x की जगह कौन है, x माइनस 3/2 है, और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये पूरा आता है। तो आप इन कौन को लिखिए, या ये फैक्टर फॉर्म में लिखिए, जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे लिखिए। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 में 1 ओवर अंडर रूट के अंदर है 8 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12 है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी इसको जो है हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसको अंडर रूट अपनी जगह पे 1 इंटू dx हो गया, अंडर रूट माइनस कॉमन लिया, ये सारे चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, 3x माइनस का बनेगा, 8 माइनस का बनेगा। अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन दैट 1, अंडर रूट अपनी जगह पे माइनस a का स्क्वायर ये हो गया, माइनस 2 इंटू a दैट इज, और अगेन 3/2 बैलेंस करने के लिए, 3x लाने के लिए, और b का काम जो है 3/2 कर रहा है, तो b का स्क्वायर 9/4 हो गया, प्लस भी किया और ये माइनस भी किया, और माइनस का 8 ही हो गया। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर अंडर रूट अपनी जगह पे माइनस ये जो कॉमन लिया था वो है हमारे पास,
1, 2 और 3, यानी कि ए और बी का काम कौन कर रहा है? 3/2, क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या क्या बचा हमारे पास? माइनस का 9/4 बचा और माइनस का 8 बचा। ध्यान रखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, आप इसको सॉल्व कर दें माइनस के साथ, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये सॉल्व करके 4 8 जा 32, 32 एंड 9 कितना हो जाएगा? ये 41 हो जाएगा। तो माइनस का 41 अपॉन 4 बन गया। अब देखिए माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन किस में बन जाएगा? 1/√, ये प्लस का आएगा, और ये 41/4 आया है। साथ ही मुझे इसको किसी का होल स्क्वायर बनाना है, तो 41/√41 का है, ये 2 का है, ये होल स्क्वायर आ गया, ये माइनस का था, ये प्लस आ गया, और ये वाला प्लस में था, ये माइनस बन गया। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब वापस चलेंगे, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, 1/√(a² माइनस x² टाइप का। तो a² माइनस x² का इंटीग्रल अंडर रूट के साथ है, यू विल गेट व्हाट? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आपको फॉर्मूले आपकी जबान पे हैं या नहीं। अगर वो हैं तो क्वेश्चंस में आप सॉल्व करने में आप मास्टर हो। खैर, x की जगह आएगा ये वाला और a की जगह आएगा ये। सो हमारा आंसर बन गया साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अपॉन a, दैट इज √41/2। वो 2 यहाँ चले जाएगा। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 2 को अंदर ले जाइए, सो 2x माइनस 3, ओके, एंड अपॉन रूट का 41 हो गया और प्लस का c। ये आंसर। होप दैट आपकी समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा सा मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है 1/√(x माइनस a इंटू x माइनस b। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर अभी हमने एक फैक्टर वाला किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, तो उसके जैसा है। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे नंबर्स की जगह ए और बी आ गया, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। वैसे अगर आप सावधानी से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास। 1 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि इसके जो रूट्स हैं, जीरोज़ हैं, वो ए और बी हैं। यहाँ आंसर आएगा x² माइनस सम ऑफ द रूट्स a प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस a इंटू बी। अब यहाँ पे देखिए, इसको हमें क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 1/√(x² अपनी जगह पे आएगा, ये a मिल गया मुझे। मैं क्या करता हूँ? माइनस का 2 इंटू ए और इंटू बी। अब b यहाँ पे क्या आना चाहिए कि आपको ये मिलेगा, तो मुझे तो a प्लस बी चाहिए, ठीक है, तो a प्लस बी में लेके आया, लेकिन 2 नहीं चाहिए मुझे, तो मैं बाई 2 कर दिया, यानी b का काम ये सारा कर रहा है। तो अब इसी का स्क्वायर प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, और पीछे से ये प्लस का ए भी है। इन तीनों को मिला करके इसको और इसके प्लस वाले को मिला करके a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। अंडर रूट ऑफ a की जगह आएगा x और b की जगह आएगा a प्लस बी बाई 2 आएगा, क्योंकि यहाँ जो 2ab का टर्म्स था वो माइनस में है, यहाँ पे आएगा माइनस और इसका होल स्क्वायर बचा। साथ में आपको क्या बचा आपके पास? माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा और बटे में 4 बचा और प्लस का a भी बचा। इस वाले पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस ये यहाँ इंटू कर जाएगा, तो ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab होल अपॉन 4। यहाँ पे हम इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं। ये माइनस इसके लिए है, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? माइनस a² माइनस b² और माइनस का 2ab और ये प्लस का 4ab है। तो ये सॉल्व करके ये तो हमारे पास अंडर रूट x माइनस
ए प्लस बी का अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका माइनस, अगर फिर आप कॉमन लोगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, या अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर में है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह ये पे है, ए की जगह ये है। इसका आंसर जो है आपका लॉग में आ जाता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ जो भी है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स अपनी जगह पे, यानी कि एक्स की जगह पे हमारा ये है सारा, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 आया, और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा लिखिए, एक्स माइनस ए प्लस बी का 2 का होल स्क्वायर, और सॉरी माइनस ए माइनस अपॉन बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिखिए। आप इसकी जगह पे जहाँ से आया था, ये कहाँ से आया था सारा का सारा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी आया था, तो अंडर रूट के अंदर आप इसको भी लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर